नमस्ते साथियों। दूसरे भाग में हमने आत्म-संवाद, समस्या समाधान, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित करना, नए अनुभवों को अपनाने और उपलब्धियों का खुशी मनाने के महत्व पर डिस्कशन की थी। इस तीसरे भाग में हम भावनात्मक मजबूती को और भी डीपली समझने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक सिद्ध होंगे। नंबर 1, सहानुभूति विकसित करें। कल्टीवेट एम्पैथी। सहानुभूति आपके आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता और समझ विकसित करने में मदद करती है। यह आपको दूसरों के नज़रिए को समझने और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की क्षमता देती है। जैसे कि रेखा एक स्कूल टीचर जो अपने छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने के लिए हमेशा उनके साथ सहानुभूति रखती थी। एक बार उसने एक छात्र को उसकी कमजोरियों के कारण अकेले बैठे देखा। रेखा ने उससे बातें की और उसके परिवार की समस्याओं के बारे में जाना। उसने न केवल उसे प्रोत्साहित किया बल्कि उसकी समस्याओं का समाधान भी किया, जिससे वह छात्र पढ़ाई में बेहतर करने लगा। सहानुभूति न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। नंबर 2, असफलताओं को स्वीकार करें। एक्सेप्ट फेलियर ग्रेसफुली। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना भावनात्मक मजबूती की निशानी है। जैसे कि करण एक युवा उद्यमी ने एक नई स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी। पहले कुछ महीनों में ही उसे भारी नुकसान हुआ। करण ने इसे असफलता के रूप में नहीं देखा बल्कि एक सीखने का अवसर माना। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने बिजनेस मॉडल को फिर से डिजाइन किया। उसकी ये सकारात्मक सोच और असफलता को स्वीकारने की क्षमता ने उसे अंततः सफलता दिलाई। जब भी आप असफल हों, उसे एक सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़ें। तीसरा, माफ़ी मांगने और देने की क्षमता। एबिलिटी टू अपोलोजाइज एंड फॉरगिव। माफ़ी मांगना और देना दोनों ही भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए आवश्यक है। एक बार की बात है, सचिता और उसकी सहकर्मी मीरा के बीच आपस में एक बड़ी गलतफहमी हो गई। सविता ने बिना देरी किए मीरा से माफ़ी मांगी और मीरा ने भी खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। इस माफ़ी और क्षमा के कार्य ने उनके बीच के संबंध को और भी मजबूत बना दिया। माफ़ी मांगने और देने से न केवल मन का बोझ हल्का होता है बल्कि रिश्तों में भी सुधार होता है। चौथा, खुद को समय दें। गिव योरसेल्फ टाइम। स्वयं को समय देना अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अनीता एक कामकाजी महिला ने अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने में बहुत कठिनाई महसूस की। उसने रोजाना आधे घंटे का समय सिर्फ अपने लिए निकालना शुरू किया, जिसमें वह अपने पसंदीदा गाने सुनती, किताब पढ़ती या टहलने जाती। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो रहा है और वह ज़्यादा संतुलित और खुश महसूस कर रही है। अपने लिए समय निकालने में आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और मानसिक शांति महसूस करते हैं। पांचवा, अपनी भावनाओं को स्वीकारें। एक्नॉलेज योर इमोशन। अक्सर हम अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, खासकर जब वे नकारात्मक होती हैं। लेकिन भावनाओं को स्वीकारना और उन्हें महसूस करना उन्हें समझने का पहला कदम है। जैसे कि दीपक जो अपने काम के बोझ के कारण तनाव महसूस कर रहा था, उसने इसे अनदेखा करने के बजाय स्वीकार किया। उसने अपनी भावनाओं को समझा और इसके बाद उन पर काम करने के तरीके खोजे, जैसे कि योग और मित्रों के साथ समय बिताना। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से आप उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 6, सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। बिल्ड ए सोशल सपोर्ट नेटवर्क। एक मजबूत सोशल सपोर्ट नेटवर्क भावनात्मक मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पायल
जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रही थी, उसने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अपनी बातें साझा करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वे लोग उसे समझते हैं और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस सपोर्ट सिस्टम ने न केवल उसकी समस्याओं को हल करने में मदद की, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ जुड़े रहें, उनसे समर्थन लें और अपने अनुभव साझा करें। इससे आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे और मुश्किल समय में भी मजबूत बने रहेंगे। अब हम इस वीडियो के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, भावनात्मक मजबूती के लिए सहानुभूति, असफलताओं को स्वीकारना, माफी मांगना और देना, स्वयं को समय देना, अपनी भावनाओं को स्वीकारना और एक मजबूत सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है। ये सभी कदम आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे। असली जीवन के इन उदाहरणों से प्रेरणा लें और अपनी भावनात्मक मजबूती को और भी बढ़ाएं।